Hello students, good evening. This is AECC English assignment. In this video, you will get the full complete answer of the AECC assignment questions. By this time, you have watched some videos, so I think you are already familiar with the format, but still let me just comment. At the center, at the top, you have to write the name of the paper. पेपर का नाम बिल्कुल सेंटर और टॉप में लिखिए किस चीज़ का असाइनमेंट है, एंड देन राइट योर नेम एंड रोल नंबर आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड. आप दोनों में से किसी भी साइड पे लिख सकते हैं अपना नाम एंड रोल नंबर. Now let's have a look at the question. The question is explain the differences between speech and writing. What are the advantages and disadvantages of speech and writing respectively? So question 2 parts में है. First of all आपको describe करना है कि differences क्या है speech में और writing में. Now some students are confused that what is speech and writing because they have studied oral communication and written communication. So it's same, almost same कि speech is like oral communication and writing is like written communication. So both of them are from chapter 3 and chapter 5 of AECC book. If you do not have access to the book, you can download it from the SOL website. और इसके अलावा अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है, you can ask me in the comment section if you do not understand any point at all. The second part of the question is what are the advantages and disadvantage. So आपको पहले उसके advantage यानी कि उसके फ़ायदे क्या क्या हैं speech के और writing के, and then disadvantage कि speech के और writing के नुकसान क्या क्या हैं, ये भी आपको बताना है. तो ये आंसर लिखने के लिए मैंने बुलेट पॉइंट वाला फॉर्मेट चूज़ किया है. इट मीन्स कि आई एम राइटिंग ओनली इन द बुलेट पॉइंट्स. मैं बुलेट पॉइंट्स के छोटे छोटे पैराग्राफ्स के बीच में ही बता रही हूँ कि स्पीच और राइटिंग में डिफरेंस क्या है, एंड ऑल्सो स्पीच और राइटिंग में डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है. बट सम पीपल दे प्रेफर अ टेबल फॉर्मेट. सो उस टेबल फॉर्मेट में क्या है कि आप राइट साइड पे स्पीच के बारे में लिख सकते हैं सारे डिफरेंसेस और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एंड लेफ्ट साइड में आप राइटिंग के बारे में लिख सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. So watch this video and try to understand कि आप किस तरह से असाइनमेंट बनाएंगे, आपको किस फॉर्मेट में बनाना है. I have chose for the bullet format. So in the first bullet point, like let's have a look. I have explained that oral communication is mostly spontaneous while writing are less spontaneous and take some time to complete the communication process. Spontaneity is an advantage of speech. So एक ही bullet point के बीच में मैंने एक पॉइंट के बारे में बात करी, स्पॉन्टेनिटी, कि राइटिंग में स्पीच में स्पॉन्टेनिटी होती है, ओरल कम्युनिकेशन में होती है, एंड रिटन कम्युनिकेशन में स्पॉन्टेनिटी कम होती है. यानी कि जो बातचीत करने का जो सिलसिला है वो धीरे होता है या कम होता है. और इस चीज़ को फिर मैंने बताया कि ये स्पीच की एडवांटेज है. सो मेरे जितने भी बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे हैं, लाइक जितने भी मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, हर उस बुलेट पॉइंट के बीच में मैंने डिस्क्राइब करा है कि किस तरह से क्या क्या पॉइंट है, स्पीच का क्या है, राइटिंग का क्या है, और उसके बाद ये किसकी एडवांटेज है या फिर किसकी डिसएडवांटेज है. फॉर एग्जाम्पल हैव अ लुक एट दिस दिस बुलेट पॉइंट. ओरल कम्युनिकेशन और स्पीच वेरीज अक्रॉस जेंडर, क्लास, region, economic and educational background, etc. Moreover, the same person does not always speak in the same way, and writing can be typed or well thought, so it has less chances of variation if you have proper writing skills. So यहाँ पे इस वाले बुलेट पॉइंट के बीच में पहले मैंने बताया कि ओरल जो स्पीच है वो तो चेंज होती रहती है, लेकिन राइटिंग के बीच में अगर वो अच्छे से सोच कर और टाइप करके राइटिंग स्किल्स के साथ लिखी जाए तो वहाँ पे वेरिएशन कम होते हैं. इसका मतलब कि बोलते टाइम तो आपको किसी की बात समझ आए या ना आए, लेकिन लिखते टाइम ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है. सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नहीं बोला, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बोला, फर्स्ट बुलेट पॉइंट में बोला कि ये एडवांटेज है स्पीच की. यहाँ पे आई हैवंट सेड बिकॉज इट्स वेरी क्लियर. बुलेट पॉइंट पढ़ने से ही आपको समझ आता है कि किसके एडवांटेज और किसके डिसएडवांटेज है. सो सिमिलरली इन सारे पॉइंट्स के बीच में आई हैव डिस्क्राइब दैट व्हाट इज़ द एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड ऑल्सो द डिफरेंसेस. सो अलग अलग से सारे बुलेट पॉइंट्स लिखने की बजाय, यानी कि पहले उनका डिफरेंसेस बता के और बाद में एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने से, इससे अच्छा है कि मैंने पूरा वो बुलेट पॉइंट्स के बीच में ही सारी डिटेल्स जो हैं वो लिख दी हैं. सो अगेन आई हैव एडिड सम बुलेट पॉइंट्स ऑन माई ओन, यानी कि मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग से जो स्पीच एंड राइटिंग दोनों की समझ से मैंने खुद से अपने पास से लिखे हैं कुछ बीच में, एंड सम ऑफ देम आई हैव पिक्ड फ्रॉम द AECC टेक्स्ट बुक. सो प्लीज यू कैन डू द सेम, राइट सम ऑफ द बुलेट पॉइंट्स फ्रॉम योर ओन साइड एंड कॉपी सम ऑफ द बुलेट पॉइंट फ्रॉम द बुक. सो बुक में से जो बुलेट पॉइंट आपको पढ़ के अच्छे से समझ आ जाता है, आप उसे अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके अपने एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं. मैंने इस पूरे प्रोसेस के बीच में ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए, यानी कि हर बुलेट पॉइंट के बीच में मैंने ज़्यादा सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं. बट इफ़ यू वांट टू गिव एग्जाम्पल यू कैन गिव एग्जाम्पल बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन वर्ड लिमिट, ओनली 500 वर्ड्स आर परमिटेड, so that's why I am not giving a lot of example. Instead I chose to give a lot of
differentiate advantage and disadvantage. So it's up to you, आप किस तरह से बनाने वाले हैं वो पूरा आपके ऊपर है. अगेन लाइक यहाँ पे इस वाले बुलेट पॉइंट में मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं. लाइक यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन के एलिजन्स की बात हो रही है एंड कॉन्ट्रैक्शंस की बात हो रही है. सो आई गेव एग्जाम्पल्स सच एज वाना एंड डोंट. सो दीज काइंड ऑफ एलिजन्स वी हैव यूज्ड. सो यहाँ पे जहाँ पे आपको लगे कि आपको एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, उसके बिना समझ नहीं आएगा, आप वहाँ पे एग्जाम्पल दे दीजिए. आपकी मर्जी, आप हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल देना चाहते हैं देन दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू. So almost 10 points I think are sufficient for 500 words, but again it depends कि अगर आपके 10.11 line के हैं then that's a problematic thing. So please write almost 450 to 550 words for this answer. This assignment which I have shown to you, this is almost 513 to 14 words. So if you have any other question, any other query regarding this question or any other question, do let me know in the comment section. And also some of you are asking about the language to literature paper and other questions of English fluency and proficiency paper. So if you have those question paper, please share with us on our email ID. Our email ID is available in the comment section and also in the description of the channel. And if you have some specific question, you can ask us in the comment section also. Thank you so much. Keep watching my video and please subscribe my channel.